बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सीख रहे हैं कि हाउ टू मेक लो कॉस्ट बेकरी स्टाइल टी केक फॉर अर्निंग मनी एट होम। हम घर पे अपना स्मॉल बिज़नेस कैसे रन कर सकते हैं, बेकरी से बेहतर कैसे टी केक बना सकते हैं और बहुत कम ख़र्च में ज़्यादा चीज़ को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए, जो मैंने सॉफ्ट सा टी केक बनाया है, ये मैंने घर पे बनाया है और थोड़े से मटेरियल से कितना ज़्यादा टी केक बना है। आप इसका टेक्सचर चेक करो कि ये देखें, पूरा एक जाल जिस तरह हमारे स्पंज पे बना होना चाहिए, ये बना हुआ है। और आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करो कि ये थोड़ा सा गर्म है। आप इसको जब चेक करेंगे या करेंगे इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, ठीक है। ये देखें, इसकी सॉफ्टनेस आपको यहाँ से भी इसका अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा, मैं अब आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। मैंने लिए हैं रूम टेम्परेचर के 7 एग्स, ठीक है। आप रेसिपी को हाफ़ भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अगर ये रेसिपी इतनी बड़ी हो, ज़्यादा हो या ज़्यादा आपके पास ऑर्डर हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। और अब मैंने ली है इसमें कैस्टर शुगर, मैंने इसमें आइसिंग शुगर नहीं डाली। अच्छा, बेकिंग में आप कभी भी रेसिपी को चेंज ना करें। अगर आपको कैस्टर शुगर कहा गया है तो आप कोशिश करें कि आप वही डालें, ठीक है। अब मैं इन दोनों को अच्छी तरह बीट करूँगी, इतना कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए हमारा बैटर। इसमें फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके 250 ml अपना ऑयल डालूँगी। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपका बैटर जो है वह रनी ना हो जाए। जहाँ आपका बैटर रनी हो गया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि आप उसको सेट कर। ऑयल को हमेशा अपनी रेसिपी में ग्रेजुअली ऐड करें, ठीक है। जब मिक्स हो जाए हम इसको रख देंगे साइड पे। हमने देखें, इसमें हमने अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ऐड नहीं किए, हम अभी वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसमें अब ऐड कर दिया है वनीला एसेंस, ये ज़रूरी है। अगर आपके पास लेमन एसेंस है वो भी डाल लें, अगर थोड़ा सा आप डालना चाहें। वनीला एसेंस के बगैर अगर आप करेंगे तो आपकी बैटर में से अंडों की स्मेल आएगी, जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं लगती। अच्छा, अब हम जो है वो मैदा छान लेंगे, ठीक है। मैदा कभी भी आपने छाने बगैर इस्तेमाल नहीं करना किसी भी हालत में। कोशिश करें 1 से 2 बार आप छान लें और उसके बाद आप ऐड करें, ठीक है। और ये मैंने इसमें साथ ही बेकिंग पाउडर 15 ग्राम ऐड कर रही हूँ। ये इसलिए अंदर ही छान रही हूँ ताकि एक तो मिक्सिंग अच्छी हो जाए और दूसरी, अब मैंने दोबारा से ऊपर आधा मैदा और डाल दिया है कि मिक्स अच्छा हो जाए, बेकिंग पाउडर और हमारा मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आप इसमें देखें, एक चीज़ का ध्यान रखें कि इंग्रेडिएंट्स मैंने बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं लिए, सिर्फ अंडे हैं, ऑयल है और हमारे पास वनीला एसेंस है, चीनी है और मैदा है। अब आप इनकी कॉस्ट निकालो कि ये आपका कितनी कॉस्ट में ये तमाम चीज़ें पड़ रही हैं। फिर जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके अंडे आजकल, मैं एक कोई फ़िक्स रेशो नहीं बता रही कि अंडे आजकल 30 रुपए के हैं या 35 रुपए का एक अंडा है, क्योंकि जब हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो तब रेट डिफरेंट हो। आप रेट के हिसाब से हर चीज़ का रेट लिखो एक पेज पे, उसके बाद अपना प्रॉफिट रखो, उसके बाद अपनी जो भी आप इसमें अपना प्रॉफिट रखना चाह रहे हो, लेकिन आप इसमें अपनी पैकिंग की अभी रखो कि आपने पैकिंग कितने की ली है, इसमें जो भी बॉक्स यूज़ हो रहा है, जो भी बटर पेपर आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऊपर डेकोरेशन की चीज़ें, उन सब का आप लगाओ, ठीक है। ये मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँ कि मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है, रूम टेम्परेचर का, नॉर्मल टेम्परेचर का आपने पानी ऐड करना है। अच्छा, ये देखें आप, मैं वन साइड पे फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। ये वन साइड मेरी फोल्डिंग है। इसको मैं, अगर आप इसको बेकरी वाला कलर देना चाह रहे हैं तो आप इसमें कुछ ड्रॉप्स येलो कलर के भी, फूड कलर जो होता है उसके ऐड कर सकते हैं, उससे मज़ीद इसकी लुक अच्छी आ जाएगी। ये हम प्लेन टी केक बना रहे हैं। अब मैंने जो है ये 7x7 का और 8x8 का एक पैन लिया है और कुछ मैंने इनको कपकेक्स में भी इसी बैटर को कन्वर्ट कर रही हूँ। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि मैं, ये देखें, एक मैंने नॉन स्टिक का पैन लिया है और एक मैंने दूसरा पैन लिया है जिसमें मैंने बटर पेपर लगाया है और एक मैंने कपकेक ट्रे ली है। इतने से बैटर से मैंने कितनी चीज़ें बनाई हैं। ये मैंने कपकेक का इसलिए किया है कि ये आपको एक आइडिया दूं कि अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बनाना चाह रहे हैं या कस्टमाइजेशन के लिए भी बनाना चाह रहे हैं तो ये वाला जो बैटर है टी केक का, ये इस कदर सॉफ्ट और अच्छा बनता है कि आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, इवन कपकेक्स बना सकते हैं। ये मैंने बेक होने के लिए रख दिए हैं और आपका ओवन जो है वो प्री हीट होना ज़रूरी है, ठीक है। हमारा जो रेगुलर टेम्परेचर होता है वो 180 डिग्री होता है और आप मिनिमम 10 मिनट्स इसको प्री हीट करें
उसके बाद आप इनको प्रॉपर बेक करें, तकरीबन 20 मिनट बेक करें। उसके बाद आप इसको निकाल लें और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। ये देखें, इसका टेक्सचर चेक करें किस कदर, कुछ कोई नहीं ये जला, किसी भी तरह कुछ भी इसको प्रॉब्लम नहीं हुई। आप ये देख सकते हो कि कितने आराम से, कितना सॉफ्टली मैं इसको काट रही हूँ। ये आपने ज़रूर बनाना है, ज़रूर इसको चेक करना है। और इसमें हम क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं वो इंशाल्लाह मैं न्यू वीडियोस में बताऊंगी। हम मार्बल केक कैसे बना सकते हैं, हम लोग इसमें कैसे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को हम फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप अगर घर में बिल्कुल फ्री हैं तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें सीख के अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। दुआओं में मुझे रखिएगा याद। नई वीडियो के आने तक मुझे दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।